बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 3 के मैथ के यूनिट 10 की एक्सरसाइज 2.10 का स्टार्ट लेंगे, जो कि हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 24 पेजेस इन अ बुक। एक किताब के अंदर 24 पेज हैं। हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन 4 सच बुक्स। इसी तरह की 4 किताबों के अंदर कितने पेज होंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज़ फाइंड करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों, अगर आप किसी शॉप से कोई एक टॉफ़ी लेते हैं जिसकी प्राइस आपके पास है 2 रुपीज़, एक टॉफ़ी जिसकी प्राइस है 2 रुपीज़, तो उसी तरह की अगर आपने 5 टॉफ़ीज़ लेनी है तो आप दुकानदार को कितने पैसे देंगे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास एक टॉफ़ी की प्राइस है 2 रुपीज़, हमने कितनी टॉफ़ीज़ लेनी है 5। तो 5 टॉफ़ीज़ जब लेंगे तो इनकी टोटल प्राइस क्या बनेगी। तो टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 5, क्या आंसर आएगा हमारे पास 10। तो इसका मतलब है आपने दुकानदार को 10 रुपये देने हैं। तो अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें एक किताब के हमारे पास 24 पेज हैं, लेकिन हमने इसी तरह की 4 बुक्स के अंदर कितने पेज हैं ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ पेजेस इन अ बुक। हमारे पास पेजेस की तादाद है ना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। एक किताब के अंदर पेजेस की तादाद हमारे पास कितनी है 24। हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन 4 बुक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स। हमारे पास तादाद है बुक्स की 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 4। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी पेजेस, मतलब कि हमने पेज फाइंड करने हैं। तो हम इधर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है। अब इसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू 1 10। नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने हैं एक किताब के अंदर 24। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स क्या है 4। अब हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 4 16। 6 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि 16 की अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो वंस टेंस, वंस की प्लेस वैल्यू पे हमारे पास 6 आ रहा है, तो वंस में हमने 6 लिख लिया। तो हमारे पास 110 है यहाँ पे, तो वो हम 110 यहाँ पे कैरी ले जाएंगे। 4 2 8, 8 + 1 9। तो हमारे पास क्या आया 96। तो यहाँ हम लिखेंगे 96। तो एक किताब के अंदर टोटल जो पेज थे वो थे 24, और 4 किताबों के अंदर जो पेज होंगे वो होंगे 96। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, देयर आर 28 लाइन्स ऑन 1 पेज। एक पेज के ऊपर 28 लाइनें हैं। बच्चों, आपकी कॉपी के ऊपर लाइनें लगी हुई होती हैं, ये उसी सफ़े की बात कर रही हैं कि एक सफ़े के ऊपर 28 लाइनें हैं। हाउ मैनी लाइन्स विल बी देयर इन 3 सच पेजेस। इसी तरह के 3 पेजेस के ऊपर कितनी लाइनें होंगी। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑन 1 पेज, क्योंकि हमारे पास लाइन्स की तादाद दी हुई है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स ऑन 1 पेज। एक पेज के ऊपर लाइन्स की कितनी तादाद है 28। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 सच पेजेस दिया हुआ है ना, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास पेजेस की तादाद दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस। कितने पेज है हमारे पास 3।
हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी लाइन्स विल बी देयर, मतलब कि हमने यहाँ पे लाइन्स मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल है क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ लाइन्स हमने टोटल फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन्स ऑन वन पेज, एक पेज के ऊपर नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास है 28। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस के साथ, 3 8 are 24। तो यहाँ पे अगर इसकी प्लेस वैल्यू में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 4 वंस हैं, तो वंस में हमारे पास क्या आएगा 4, और 2 टेंस हैं तो यहाँ पे 2 टेंस हम लेंगे कैरी, 3 2s are 6, 6 + 2 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 84। तो नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास कितनी आई हैं 84। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ बॉल पॉइंट इज़ Rs23। एक बॉल पॉइंट की कीमत हमारे पास है 23 रुपये। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 सच बॉल पॉइंट्स। इसी तरह की 4 बॉल पॉइंट्स की कीमत हमने मालूम करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ अ बॉल पॉइंट, क्योंकि हमें प्राइस एक बॉल पॉइंट की दी हुई है तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ अ बॉल पॉइंट इक्वल है Rs23। अब फिर आगे हमें नंबर ऑफ बॉल पॉइंट्स दी हुई है, 4 सच बॉल पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे बॉल पॉइंट्स की कीमत दी हुई है कि कितनी हमारे पास इनकी तादाद है 4। लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल पॉइंट्स कितनी है 4। व्हाट विल बी द प्राइस, हमने क्या मालूम करना है, टोटल प्राइस ऑफ बॉल पॉइंट्स, टोटल प्राइस ऑफ बॉल पॉइंट्स क्या करेंगे फाइंड। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू, एक बॉल पॉइंट की कितनी प्राइस है 23 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉल पॉइंट्स 4, 4 3s are 12, 2 नीचे आ गया और 1 10 हमारे पास कैरी आ गया, 4 2s are 8, 8 + 1 9, 92। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Rs92। एक बॉल पॉइंट की कीमत क्या थी 23 और 4 की क्या कीमत आई है 92। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देयर आर 12 पेंसिल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं 12। फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स की तादाद मालूम करें इन 8 सच बॉक्सेस, इसी तरह के 8 बॉक्सेस के अंदर। एक बॉक्स के अंदर 12 पेंसिल्स हैं, 8 बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन बॉक्स। तो कितनी पेंसिल्स हैं 12। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है कि 8 बॉक्स है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने 8। फाइंड हमने क्या करना है नंबर ऑफ पेंसिल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे वंस टेंस। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन बॉक्स कितनी है 12 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस
8, 8 2 ज़ा 16। अब 16 की अगर प्लेस वैल्यू देखें तो वंस में हमारे पास क्या आ रहा है 6, 6 वंस है यहाँ पे, तो 6 हम इधर लिख लेंगे और 1 हमारे पास क्या आ गया है 10, तो 1 10 हम टेंस में कैरी ले जाएंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 96। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हमारे पास कितनी आ गई हैं 96। एक बॉक्स के अंदर 12 थी, 8 बॉक्सेस के अंदर 96। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 24 स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ बस। एक बस के अंदर 24 तालिब इल्म बैठ सकते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन 5 बसेस। 5 बसों के अंदर कितने तालिब इल्म बैठ सकते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद भी दी हुई है, जितने एक बस के अंदर बैठ सकते हैं वो है 24 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बसेस क्या है 5 बसेज हैं और 5 बसेस के अंदर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं वो हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स कैन सिट इन अ बस। स्टूडेंट्स कैन सिट इन वन बस। एक बस के अंदर कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं 24, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ बसेस भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। नंबर ऑफ बसेस, नंबर ऑफ बसेस कितनी है हमारे पास 5। टोटल स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं जो कि बस के अंदर बैठ सकते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे प्लेस वैल्यू वंस टेंस। स्टूडेंट कैन सिट इन वन बस। एक बस के अंदर कितने तालिब इल्म बैठ सकते हैं वो हैं 24। तो 24 लिखा हमने, मल्टीप्लाई किसके साथ हम करेंगे नंबर ऑफ बसेस के साथ। एक बस के अंदर जितने तालिब इल्म बैठ सकते हैं वो तो हमें पता है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ बसेस के साथ तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बसेस हमारे पास क्या है 5, मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 ज़ा 20। अब 20 में देखा जाए तो हमारे पास वंस की प्लेस वैल्यू पे 0 आ रहा है तो यहाँ हमने 0 लिखा। टेंस की प्लेस वैल्यू पे 2 है तो यहाँ पे 2 हम कैरी ले आएंगे, 2 टेंस कैरी आ गए। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 120। तो टोटल स्टूडेंट्स जो बस के अंदर बैठ सकते हैं उनकी तादाद हमारे पास क्या आई है 120। इसका मतलब है कि एक बस के अंदर अगर 24 स्टूडेंट बैठ सकते हैं तो 5 बसों के अंदर 120 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे एंड हो रही है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।